आज हम आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिसको वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखते हैं, पौधा भी नहीं है, ये एक लता का रूप है जो पूरे भारत से लुप्त प्राय हो रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये इतना अच्छा है कि इसके बारे में भी कोई इसकी विशेषता कोई बता नहीं सकता है। और ये इतना अमृत तुल्य है, इसको कहते हैं जैसे अमृत बरसा था जब, तब उसकी बूंदें जब पृथ्वी पे गिरी तो उसके कारण से सबसे पहला जो पौधा पैदा हुआ तो वो है गिलोय। ये गिलोय, इसकी डंडी ऐसी होती है और ये गिलोय की बेल है, ठीक है। इसके पत्ते ऐसे होते हैं, पान के आकृति के होते हैं, ऊपर से ऐसे होते हैं और इसकी जो तना होता है वो ऐसा होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये जितना अच्छी क्वालिटी का होता है वो एक अंगूठे की आकृति का होता है, उसको लेना चाहिए। अब इसके गुण धर्म क्या होते हैं, इसको तो अमृता कहते हैं क्योंकि ये मरती नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं मरती है। इसको काट दो, यहाँ से इतना तोड़ दो और तोड़ के इसको पत्थर में रख दो, अलमारी में रख दो, टांड पे रख दो, छत पे रख दो, ज़मीन पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, इसके अंदर स्वतः से धीरे 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 ऐसी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये जड़ें जब निकलेंगी और ये धीरे धीरे ज़मीन को टच करेंगी और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करके ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगी। ये इसलिए कभी मरता नहीं है, हजारों साल लाखों सालों तक ये जिंदा रहता है। इसकी एक विशेषता ये कि ये किसी भी बीमारी में आंखें बंद करके देख लो, ये 1000 बीमारियों को कवर करता है ना। इसकी डिटेल तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि ये किसी भी बीमारी में, जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 बीमारी बता देता हूँ। पांडु रोग, पीलिया, है ना। इसके बाद बुखार, संग्रहणी और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है। आरएच फैक्टर में भी बहुत अच्छा रोल है इसका। और पीलिया के अंदर पीलिया हो जाता है, आप कुछ मत करो, लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा, गले के अंदर एक माला बना के पहनते हैं, वो इसी की होती है, इसकी ये अमृत की, ठीक है। इसकी टहनियों को टुकड़े इतनी काट काट के गले में पहन लो तो भी पीलिया ख़त्म हो जाता है। इसकी विशेषता ऐसा होता है कि इसको जब भी लगाते हैं, लगाने के बाद ये तुरंत बढ़ना शुरू हो जाता है, 7 दिन के अंदर ये बढ़ जाता है। अब देखो इसकी तना ऐसा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, जैसे ये उंगली की आकृति का होता है, इसमें अपने स्किन के ऊपर जैसे छोटे छोटे फुंसियाँ होती हैं, वैसी वैसी फुंसियाँ इसके ऊपर भी होती है। देखो ये दिख रहा है, ये ऐसा बस ये ऐसा होता है। और इसको देखने का तरीका ही ये शुद्धता का कि ये ऐसा होता है, ऐसा ये। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं, इसका स्वाद होता है ना, मीठा नहीं होता है। खाली गिलोय मीठी होती है, लेकिन जब ये नीम के ऊपर चढ़ती है तो नीम का स्वरस ले लेती है और ये अपना रस बनाती है और ये हल्की सी कड़वी हो जाती है। कषाय कह सकते हैं, इसका स्वाद भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। ये लेके बाद में बुखार, जैसे बुखार आ रहा है, डॉक्टरों का बहुत सा इलाज करवा दिया, ठीक ही नहीं हो रहा है, आप कुछ मत करो, इसके एक बालिश इतना काट लो, काटने के बाद इसके टुकड़े को अच्छा धो लो, क्योंकि इन्फेक्शन भी होता है ना, ये कहीं लगता है जैसे रोड पे जंगल में कहीं भी तो इन्फेक्शन इस पे होगा, तो वो धोने से साफ़ हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसको बारीक बारीक क्रश कर दो, कूट के और पानी के अंदर निकाल के, और इसका पानी हल्का सा उबाल के इसको ठंडा कर दो, उसमें हल्का सा शहद और तुलसी पत्र या तुलसी की बूंदे कुछ लेके पत्ते की, वो भी डाल दो उसके अंदर, बस इतना ही काफ़ी है। इतना कर दिया और बुखार के अंदर दिन में 3 से 4 बार ले लिया, ठीक। पीलिए के अंदर दिन में 3 से 4 बार आधा कप ले लिया, ठीक। अब आप मान के चलो, जैसे आपको प्लेटलेट्स, डेंगू हो रहा है तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, डेंगू के अंदर इसका रस ले लो, क्योंकि एलोपैथ की कोई भी दवाई कभी भी कोई काम नहीं करती। आप देखना, डेंगू का पेशेंट सबसे पहले उसकी WBC कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरते हैं। जब वो खूनी डेंगू के कीटाणु होते हैं, वो खून को खाना, प्लेटलेट्स को खाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे मरणासन स्थिति में वो पेशेंट चला जाता है। लेकिन हाँ, एक बात सावधान रखें, इसका जूस दे देते हैं अगर कूट पीस के, तो आप मान के चलो डेंगू कैसा भी हो वो डेंगू ठीक हो जाता है। दे के तो देखो आप, एक बार दो, फिर देखो। हाँ, अगर ज़्यादा डेंगू से पीड़ित है तो उसके अंदर स्वरस, उसके अंदर गुड़ का रस मिक्स कर दो, तुलसी का रस मिक्स कर दो और नीम के पत्ते
ये सब मिक्स करके। और डेंगू गारंटेड, कैसा भी बुखार हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, ज्वर हो, पीलिया हो, कामला हो, कैसा भी हो वो ठीक हो जाता है। आप एक बार करके देखो और आप देखोगे ये ठीक होगा। इसको इतनी बीमारियों में काम में लेते हैं। वमन, उल्टी होना, जिसको बार बार उल्टी होती है, जैसे धूप में कोई घूम रहा है, कर रहा है, उसको उल्टियाँ होती है। तो उल्टियाँ होने से पहले या उल्टी होने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब टिका नहीं जा रहा है, अपने बाहर हो गया है, कंट्रोल से बाहर, कुछ मत करो, इसका रस निकालो, इसको दे दो। एक और, जैसे कान के अंदर मैल हो जाता है, आपने देखा, ये कुछ नहीं करना है, ये इसका तना, ठीक है, ये स्टार्टिंग होता है, ये इसका तना, ये ऐसा, ये तुरंत का तना है। और ये सूखने के बाद ये थोड़ा सा गीला ही, अंदर से तक ये गीला होता है, लेकिन इसको ये धूसर वर्ण का होता है। इसको ये चाकू से छील देते हैं, इसके अंदर से ग्रीन निकलना शुरू हो जाता है। जब आप देखोगे तो इसको कूट पीस के इसका जूस निकाल सकते हो, और किसी भी पौधे में डालोगे, उस पौधे का गुण ये ले लेगा, और लेने के बाद ही अपना खुद का निर्णय लेता है और एक नया रस बनाता है। लेकिन सबसे अच्छा ये नीम गिलोय ही अच्छा होता है। जैसे ये नीम का पेड़ है, इसके ऊपर ये चढ़ी हुई लता नीम गिलोय कहलाती है। वैसे ही इसको जैसे जैसे उपयोग करोगे वैसे होगा। हाँ, एक और, सर दर्द के अंदर रामबाण औषधि है, माइग्रेन के अंदर रामबाण औषधि है, पीलिया के अंदर रामबाण औषधि है, डेंगू के अंदर रामबाण औषधि है, टाइफाइड के अंदर रामबाण औषधि है, और RH फैक्टर में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। हाँ, इसका लेने का तरीका सब में अलग अलग होता है, लेकिन हाँ, इसको अभी छोटे से छोटे रूप में बता रहे हैं। आप देखना, इसको अपन बड़े रूप में भी बताएंगे और विशालता के साथ देंगे कि कौन सी बीमारी में कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है, आज इतना ही, अगले वीडियो में अपन देखेंगे दूसरा। धन्यवाद।